भूमि का जन्म कनाडा आदिकाल से है। यह भूमि जो आज हम कनाडा के नाम से जानते हैं, एक समय में एक विशाल और रहस्यमयी जगह थी। नमस्कार दोस्तों, कनाडा की इस असाधारण यात्रा में आपका स्वागत है। यह यात्रा हमें उस दौर में ले जाएगी जब यह भूमि अपने प्रारंभिक रूप में थी। हमारी कहानी लाखों वर्ष पहले शुरू होती है। पृथ्वी जब नई नई बनी थी, यह एक समय था जब भूवैज्ञानिक परिवर्तन हो रहे थे और पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे आकार ले रहा था। विशाल ग्लेशियर धीरे धीरे चलते हुए कनाडा के प्रदेश को बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, यह ग्लेशियर न केवल भूमि को आकार दे रहे थे, बल्कि जीवन के लिए एक नया आधार भी तैयार कर रहे थे। पहाड़, घाटियाँ, झीलें, बर्फ की ताकतवर कला से बने यह प्राकृतिक संरचनाएं न केवल अद्वितीय थीं, बल्कि उन्होंने इस भूमि को एक विशेष पहचान भी दी। एक विशाल और सख्त भूमि, लेकिन फिर भी जीवन से भरी हुई। यहाँ के कठोर मौसम और कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी जीवन ने यहाँ अपनी जगह बना ली। यह कनाडा की कहानी की शुरुआत है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे इस भूमि ने समय के साथ अपने आप को बदलते हुए एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को जन्म दिया। एक ऐसी भूमि जो पीढ़ियों से मनुष्य को अपनी ओर खींचती रही है। यहाँ की प्राचीन मानव बस्तियाँ इस बात का प्रमाण है कि कैसे मनुष्य ने इस भूमि को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। एक ऐसी भूमि जो हमेशा बदलती रहती है, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। आज का कनाडा जो आधुनिकता और विकास का प्रतीक है, अपने प्राचीन इतिहास और प्राकृतिक परिवर्तन की कहानी को संजोए हुए है। यह भूमि हमें सिखाती है कि परिवर्तन ही जीवन का सार है, और यह यात्रा हमें इस अद्वितीय भूमि की गहराइयों में ले जाएगी। प्रथम राष्ट्र कनाडा के मूल निवासी, ये लोग इस भूमि के पहले निवासी थे, जिन्होंने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों के साथ सामंजस्य स्थापित किया। जरा सोचो, एक समय जब मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर रहते थे, वे नदियों, पहाड़ों और जंगलों के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते थे। कनाडा के पहले लोग राष्ट्रभूमि इस भूमि पर हजारों वर्षों से रह रहे हैं। उनके घर मिट्टी, लकड़ी और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से बने हैं जो पर्यावरण के अनुकूल थे। वे शिकारी थे, फल फूल इकट्ठा करते थे, कुशल कारीगर थे। उनके द्वारा बनाए गए औजार और हथियार उनकी कारीगरी और ज्ञान का प्रमाण थे। उन्होंने अपनी संस्कृति और परंपराओं को जिंदा रखा, कहानियों, गीतों और नृत्यों के माध्यम से। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये कहानियाँ और गीत उनके जीवन के अनुभव और ज्ञान का संग्रह थी। उनका जीवन इस भूमि से जुड़ा हुआ था। उनके लिए यह भूमि केवल एक निवास स्थान नहीं थी, बल्कि एक पवित्र स्थान थी जिसे वे आदर और सम्मान के साथ देखते थे। वे इसके रक्षक थे, इसके रखवाले थे। उन्होंने इस भूमि की रक्षा की और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया। यह कहानी उनकी कहानी है जो कनाडा के इतिहास में गहराई से जुड़ी है। उनकी संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली आज भी जीवित है और हमें उनके समृद्ध इतिहास की याद दिलाती है। नई दुनिया की खोज। यूरोप आता है 15वीं शताब्दी। यूरोप में एक नया युग शुरू हो रहा है, खोज का युग। साहसी नाविक अनजान में यात्रा करते हुए नई भूमि और नए अवसरों की तलाश में। उनमें से एक थे जॉन कैबोट, एक इतालवी खोजकर्ता जो 1947 में उत्तरी अमेरिका तट पर उतरे। यूरोप और कनाडा के बीच मुलाकात की शुरुआत थी, एक ऐसी मुलाकात जिसके बहुत बड़े परिणाम होंगे। फ्रांसीसी पदचिन्ह। नई फ्रांस का उदय। 16वीं शताब्दी की शुरुआत। फ्रांसीसी खोजकर्ता जैसे कि जैक्स कार्टियर उत्तरी अमेरिका में गहराई तक जा रहे थे। वे सेंट लॉरेंस नदी की खोज करते हैं, एक विशाल जलमार्ग जो महाद्वीपों के बीचों बीच तक जाने का रास्ता देता है। नई फ्रांस। फ्रांसीसी उपनिवेश का जन्म हुआ, व्यापार बढ़ता है। फ्रांसीसी और प्रथम राष्ट्रों के बीच एक अलग तरह का रिश्ता बनता है, लेकिन यह शांति ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। जैक्स कार्टियर का जहाज सेंट लॉरेंस नदी के किनारे किनारे चलता है, एक नई दुनिया की खोज में। इस यात्रा ने फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के लिए दरवाजे खोल दिए, पर व्यापार ने फ्रांसीसी और स्थानीय प्रथम राष्ट्रों के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किया। यह व्यापार न केवल आर्थिक लाभ लाया, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम बना। फ्रांसीसी बसने वाले नए घर बनाते हैं
एक नई जीवन शैली की शुरुआत करते हैं और नए फ्रांस का विस्तार होता है, और यह उपनिवेश उत्तरी अमेरिका के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, तनाव बढ़ने लगता है। फ्रांसीसी और प्रथम राष्ट्रों के बीच शांति लंबे समय तक नहीं टिकती। संघर्ष और विवाद उभरते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि नई फ्रांस की यात्रा आसान नहीं होगी। फिर भी फ्रांसीसी अपने उपनिवेश को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। नए फ्रांस का उदय एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो इतिहास में अपनी जगह बनाता है। सेक्शन 5 ब्रिटिश आगमन, संघर्ष और विजय। 18वीं शताब्दी उत्तरी अमेरिका महाशक्ति एक युद्ध का मैदान बन गया है, किंतु ब्रिटेन और फ्रांस दुनिया में राज करने के लिए संघर्ष करते हुए कनाडा की भूमि पर भी लड़ते हैं। 1759 में अब्राहम के मैदानों की लड़ाई में ब्रिटिश सेना ने क्यूबेक शहर पर कब्जा कर लिया। यह नए फ्रांस की शुरुआत थी। सेक्शन 6 एक राष्ट्र का जन्म, कनाडा का संघ। 1867 एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, कनाडा नोवा स्कोटिया न्यू ब्रंसविक। कनाडा प्रांत जो बाद में ओंटारियो और क्यूबेक बन गए, एक साथ आते हैं और एक संघ बनाते हैं। यह ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर खुद के शासन की शुरुआत है। एक नया प्रयोग शुरू होता है। सेक्शन 7 पश्चिम की ओर विस्तार, एक विशाल भूमि का दावा। कनाडा का संघ केवल शुरुआत थी, पश्चिम की ओर विस्तार शुरू होता है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग के निर्माण के साथ तेजी पकड़ता है। यूरोपीय बसने वाले कनाडा आते हैं, भूमि पर दावा करते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। लेकिन इस विस्तार का प्रथम राष्ट्रों पर बुरा प्रभाव पड़ा। उनकी भूमि छीनी जा रही थी, उनकी संस्कृति को खतरा था। सेक्शन ए आधुनिक युग में कनाडा युद्ध, शांति और प्रगति। 20वीं सदी कनाडा अब एक युवा राष्ट्र दुनिया के सामने आ रहा है। यह 2 विश्व युद्धों में लड़ता है, अपनी आज़ादी और लोकतंत्र की रक्षा करता है। युद्ध के बाद के समय में बहुत तेज आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति देखने को मिलती है। कनाडा एक कल्याणकारी राज्य बनाता है, अपनी सीमाओं को दुनिया के लिए खोलता है। सेक्शन 9 बहुसंस्कृतिवाद का उदय, एक राष्ट्र का रूपांतरण। उत्तरार्ध 20वीं सदी कनाडा एक अधिक न्यायसंगत और समान समाज बनाने की कोशिश करता है। बहुसंस्कृतिवाद को आधिकारिक नीति के रूप में अपनाया गया, जो दुनिया भर के लोगों संस्कृतियों का स्वागत करता है। यह परिवर्तन कनाडा के सामाजिक ताने बाने को और मजबूत बनाता है, इसे और ज़्यादा जीवंत और गतिशील बनाता है। सेक्शन 10 कनाडा आज एक वैश्विक शक्ति एवं समृद्ध, विविध और प्रभावशाली राष्ट्र है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अपनी स्थिरता और अपनी खुली बाहों के लिए जाना जाता है। लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं, अपनी जड़ों से जुड़ना, जलवायु परिवर्तन, दुनिया में अपनी जगह बनाना। कनाडा का भविष्य इन सवालों के जवाबों पर निर्भर करेगा। सेक्शन 11 भविष्य की ओर देखना। कनाडा की यात्रा जारी है। कनाडा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है, हर दिन हर कनाडाई द्वारा। यह अतीत से सीखने, वर्तमान को अपनाने और भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए कहानी है। यह कहानी कनाडा की कहानी है।